अगर आपको रास्ते में 5 लाख मिल जाए तो क्या आप उसे वापस करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गरीबी में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी और उसी ने उसकी किस्मत बदल दी। गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश में छत टपकती थी और कई रातें बिना खाना खाए गुजरती थीं। अर्जुन के पिता दिन भर मजदूरी करते, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, फिर भी कभी कभी चूल्हा ठंडा ही रह जाता था। लेकिन अर्जुन वो अलग था। वो जानता था कि गरीबी उसकी किस्मत नहीं, उसकी शुरुआत है। हर रोज सुबह 5 बजे उठकर वो अखबार बांटने निकल जाता, ठंडी हवाओं में, खाली पेट, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद लेकर। फिर वो स्कूल जाता जहां बाकी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और वो पुराने फटे हुए कपड़ों में। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये गरीब क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अर्जुन चुप रहता, क्योंकि उसे पता था एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे। शाम को वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता, जहां वो दूसरों को चाय पिलाता और खुद पानी पीकर काम चलाता। थक जाता था, टूट जाता था, लेकिन हार नहीं मानता था। रात को जब सब सो जाते, तब अर्जुन टिमटिमाती हुई एक छोटी सी लाइट में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद नहीं, सपने होते थे। सपने अपने माँ बाप की जिंदगी बदलने के। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतना मेहनत क्यों करता है? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ताकि एक दिन आपको ये सब न करना पड़े। उसकी ये बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर हिम्मत हो तो वही गरीबी उसे मजबूत बना देती है। एक शाम अर्जुन चाय की दुकान से काम खत्म करके घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक काले बैग पर पड़ी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बैग को उठाया। पहले तो उसने सोचा किसी का होगा, छोड़ देता हूं। लेकिन फिर उसने बैग खोला और जैसे ही अंदर देखा, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर थे 5 लाख रुपए और कुछ जरूरी कागज। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इतने पैसे। उसने सोचा, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो आर्रा, मां का इलाज हो जाएगा, घर ठीक हो जाएगा, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। पहली बार उसे लगा कि किस्मत खुद उसके सामने खड़ी है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। अर्जुन रुक गया। उसके हाथ में बैग था, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी गरीबी और मजबूरी और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी और संस्कार। वो वहीं सड़क पर बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, भगवान ये कैसी परीक्षा है। पूरी रात वो सो नहीं पाया। कभी बैग को देखता, कभी अपनी मां को, कभी अपने टूटे घर को, तो कभी अपने सपनों को। हर बार जवाब बदल जाता, लेकिन सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं गरीब हो सकता हूं, लेकिन बेईमान नहीं। उसने बैग उठाया और असली मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कभी कभी जिंदगी आपको मौका नहीं, परीक्षा देती है, और वही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सुबह का समय था। अर्जुन बैग लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में हल्का सा डर भी था। क्या पता सही आदमी मिले या नहीं, क्या पता कोई मुझ पर शक करे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। बैग में रखे कागजों से वो एड्रेस ढूंढता हुआ एक बड़े से घर के सामने पहुंचा। वो घर देखकर ही समझ गया यह किसी अमीर आदमी का है। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपका कोई बैग खो गया था? बुजुर्ग आदमी एकदम चौंक गए। हाँ बेटा,
कहाँ है वो? अर्जुन ने बैग आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने बैग खोला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोले, बेटा, ये पैसे मेरे इलाज के लिए थे। अगर ये खो जाते तो मैं बर्बाद हो जाता। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। बुजुर्ग आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज के समय में इतने ईमानदार लोग नहीं मिलते। उन्होंने पूछा, तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं थी? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जरूरत तो बहुत थी, लेकिन ये मेरे नहीं थे। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ मेरा पैसा नहीं लौटाया, तुमने मेरा भरोसा वापस दिया है। अर्जुन की आंखों में भी हल्की चमक थी। उसे पैसे नहीं मिले थे, लेकिन अंदर से एक सुकून जरूर मिला था। सच्चाई और ईमानदारी का सुकून किसी भी दौलत से बड़ा होता है। बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक चुप रहे, जैसे वो अर्जुन को ध्यान से समझ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, आज तुमने मुझे सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, तुमने इंसानियत पर मेरा भरोसा वापस दिलाया है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर बुजुर्ग आदमी अंदर गए और एक फाइल लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं और मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। अर्जुन हैरान रह गया। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए, मुझे डिग्री नहीं, ईमानदारी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा और साथ में तुम मेरी कंपनी में काम भी सीखोगे। अर्जुन के लिए यह सपना जैसा था, जिसने कल तक भूख देखी थी। आज उसके सामने एक नई जिंदगी खड़ी थी। कुछ सालों की मेहनत और वही ईमानदारी। अर्जुन अब उसी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसने अपने माँ बाप के लिए नया घर बनाया, उनकी हर तकलीफ खत्म कर दी। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी उससे बोले, अर्जुन, अगर उस दिन तुम ये पैसे रख लेते। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक चुप रहे, जैसे वो अर्जुन को ध्यान से समझ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, आज तुमने मुझे सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, तुमने इंसानियत पर मेरा भरोसा वापस दिलाया है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर बुजुर्ग आदमी अंदर गए और एक फाइल लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं और मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। अर्जुन हैरान रह गया। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए, मुझे डिग्री नहीं, ईमानदारी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा और साथ में तुम मेरी कंपनी में काम भी सीखोगे। अर्जुन के लिए यह सपना जैसा था, जिसने कल तक भूख देखी थी। आज उसके सामने एक नई जिंदगी खड़ी थी। कुछ सालों की मेहनत और वही ईमानदारी। अर्जुन अब उसी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसने अपने माँ बाप के लिए नया घर बनाया, उनकी हर तकलीफ खत्म कर दी। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी उससे बोले, अर्जुन, अगर उस दिन तुम ये पैसे रख लेते। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। कुछ सालों बाद अर्जुन अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, वो उसी कंपनी का सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका था। एक दिन कंपनी में बड़ी मीटिंग थी। बुजुर्ग मालिक सबके सामने खड़े हुए और बोले, आज मैं एक खास ऐलान करना चाहता हूं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने अर्जुन को आगे बुलाया और कहा, आज से अर्जुन इस कंपनी का पार्टनर होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समय बीतता गया। अर्जुन अब एक सफल इंसान बन चुका था। नाम, पैसा, सम्मान, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके अंदर का वही ईमानदार लड़का आज भी जिंदा था। एक दिन अर्जुन ने सोचा, जिस गरीबी को मैंने झेला है वो और कोई ना झेले। उसने एक फैसला लिया। उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को सिर्फ
पढ़ाई ही नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते थे। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा आया। उसके हाथ में एक पर्स था। उसने अर्जुन से कहा, सर, ये मुझे रास्ते में मिला, किसी का होगा। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वही हालात, वही परीक्षा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। उसने मन ही मन सोचा, आज मेरी असली जीत हुई है। अर्जुन ने समझ लिया था, असली सफलता पैसा नहीं है, असली सफलता है अपने जैसे और ईमानदार लोग बनाना। ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं, एक विरासत है, और जब ये विरासत आगे बढ़ती है तभी असली जीत होती है। एक ईमानदार फैसले ने उसकी जिंदगी बदली और अब वही फैसला हजारों जिंदगी बदल रहा है। समय और आगे बढ़ता गया। अर्जुन अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वो लोगों के लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन चुका था। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। लेकिन अर्जुन आज भी वही था, साधारण, शांत और ईमानदार। बड़ा मंच, बड़ा सवाल। एक दिन अर्जुन को एक बड़े मंच पर बुलाया गया। हजारों लोग बैठे थे। सब उसकी सफलता की कहानी सुनना चाहते थे। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? पूरा हॉल शांत हो गया। सबको लगा वो कहेगा, मेहनत, किस्मत या सही मौका। अर्जुन का जवाब, अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी सफलता का राज एक छोटा सा फैसला है। जब मुझे 5 लाख मिले थे, मैं चाहूं तो अपनी गरीबी खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने वो पैसे लौटा दिए। पूरा हॉल ध्यान से सुन रहा था। सबसे बड़ा सच, अर्जुन ने आगे कहा, अगर उस दिन मैं लालच में आ जाता तो शायद मुझे थोड़ी खुशी मिलती, और माइन। लेकिन आज जो सम्मान, पहचान और सुकून है वो कभी नहीं मिलता। लोगों की आंखों में चमक थी, कुछ की आंखों में आंसू भी। अंतिम संदेश अर्जुन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जिंदगी में मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन हर मौका सही नहीं होता। सही फैसला वही है जो आपको रात को सुकून से सोने दे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ईमानदारी आपको सिर्फ सफलता नहीं देती, वो आपको एक ऐसी पहचान देती है जो कभी खत्म नहीं होती। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान हमेशा रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।